आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। पीछे आपके पास वीडियो कराया था फार्मूले का यूज करने के लिए। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब फार्मूले यूज कैसे करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन में तहलका मचाएंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं, तहलका कैसे मचाया जाता है। आइए एक एक करके क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आएंगे, बोला गया यहाँ से कि डिफरेंशिएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास जितना भी दे उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव करना है। जब मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो लेट मान लेंगे, लेट y इक्वल टू में साइन 4x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब मुझे x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहां से dy बटे में dx इंटू डी साइन 4x बाई एक्स। अब इस बात को ध्यान देंगे, जब मेरे डेरिवेटिव कर रहे थे फॉर्मूले के, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x बटे में x, तो यहां मेरे पास cos x होता था। इस बात की यहां ध्यान देंगे कि जो मेरे पास यहां है वही मेरे पास यहां होना चाहिए, तो साइन का होगा cos और ये वाला यहां लिखा जाता था। लेकिन ऐसा कंडीशन मेरे पास यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके, दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x, जो ऊपर है उसको नीचे यहां लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 4x बटे में x। अब यहां से देखेंगे कि ये वाला चीजें सेम सेम हो गया, यहां भी चीजें और यहां भी चीजें सेम सेम हो गया, यानी इस तरह का फॉर्मूले पे मेरे पास सेट हो गया। जब मुझे इस तरह के फॉर्मूले पे सेट हो गया तो क्या बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos 4x, और x का क्या होता है 1 होता है, तो इंटू क्या मिलेंगे 4 इंटू में 1। आंसर क्या मिलेगा मेरे पास 4 cos 4x। इस तरह से करके यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इसका सेम करेंगे, लेट y का वैल्यू मान लेते हैं cos 5x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos 5x बटे में dx। फिर से इस बात को यहां ध्यान दें कि मेरे पास जो डेरिवेटिव होता है यहां पे cos x का, डेरिवेटिव ऑफ cos x बटे में dx क्या होता है माइनस साइन x। लेकिन एक बात को यहां से ध्यान देंगे कि यहां पे जो मेरे पास है यहां वाला और जो यहां मेरे पास है, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे मेरे पास सेम सेम नहीं है, तो सेम सेम बनाया जाएगा इसको, डेरिवेटिव ऑफ cos 5x बटे में d5x। ये अपने से लिखे थे, हम मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर में d5x बटा क्या मेरे पास dx। cos देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे मेरे पास सेम सेम है, तो साइन का क्या हो जाएगा, जो साइन का मेरे पास होगा ये मेरे पास मिलेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन इंटू में 5x, और इससे क्या मिलेगा 5 इंटू में dx का मिलेगा 1, यानी कि माइनस 5 साइन 5x। इस तरह से करके हम डेरिवेटिव को निकालते हैं। यहां मिलेगा फिर से डेरिवेटिव करने, इक्वेशन नंबर थर्ड को सोल्व इसका, लेट y इक्वल टू में tan 3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan 3x बटे में dx। जब मेरे पास tan 3x बटा dx आ गया, अभी फॉर्मूला यहां पे देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x का बटे में dx क्या मिलेगा मेरे पास sec स्क्वायर इंटू में x। जो मेरे पास यहां है वही चीज यहां मिलना चाहिए, तो tan का क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, और जो यहां पे वही एंगल में जाकर लिखा जाता है। यहां जब देखेंगे तो यहां मेरे पास है नहीं, यहां 3x है, यहां मेरे पास क्या है x है। अब नहीं है तो इनको बनाया जाएगा, बनाया कैसे जाएगा, यहाँ पे dy बटे में dx का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ tan 3x बटे में d3x इंटू d3x बटे में
dx। अब इस बात को यहां ध्यान देंगे कि मेरे पास यहां वाला सेम सेम हो गया। देखिए यहाँ सेम सेम है, तो सेम का क्या, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास मिलेगा सेक स्क्वायर इंटू में 3x, और इसका मिलेगा 3, तो 3 पहले लिख देते हैं जैसे यहां मिलते आ रहा था। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेट y बराबर में cos x क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसका डेरिवेटिव यहां करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इस चीज को हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यू बटे में dx। लेकिन अभी इस बात को फिर से ध्यान देंगे, यहां भी cos है, तो cos कंडीशन में क्या होता है, जो मेरे पास एंगल में यहां रहता वही मेरे पास यहां रहना चाहिए, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और जो एंगल वाला चीज है एंगल में लिखा जाता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कंडीशन है नहीं, तो कंडीशन को बनाएंगे कैसे, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यू, यानी जो बगल में cos के बाद है उसको नीचे लिख देंगे x क्यू, जो नीचे अपने जबरदस्ती लिखे हैं उसको ऊपर भी लिख दीजिए ताकि कट के बराबर आ जाए। अब क्या मेरे पास ऐसे, अब इसका क्या मिलेगा मेरे पास, इसका जो मेरे पास मिलेगा वो मेरे पास मिलेगा cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और ये वाला एंगल में चला जाता है तो यहां भी मेरे पास ये वाला एंगल में चला जाएगा एक्स क्यू इंटू में। अब इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे, यहां से डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n बटा में dx का जो वैल्यू मिलता है वो n x के पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले पे यहाँ पे सेट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 बाहर आएगा, x में से 1 घटा देते तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 करेंगे ऐसे। आंसर क्या मिला मेरे पास, -3x² इंटू में साइन x क्यू। इस तरह से करके हम डेरिवेटिव करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और है, यहां करते हैं। लेट y इक्वल टू में cot स्क्वायर x इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इस चीज को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cot x, पूरे स्क्वायर ही मान के चलिए, ये स्क्वायर है, बटे में क्या मिलेगा dx। पहले क्या काम करेंगे, इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो अच्छा x के पावर n दिया रहेगा तो ये वाला चीज, ये वाला जो यहाँ पे है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन मेरे पास है नहीं। हम यहाँ क्या करेंगे इसको, दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ cot स्क्वायर x बटे में d cot x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cot x बटे क्या मिलेगा dx। इसका जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास, यहां से जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास वैल्यू मिलेगा, ये बाहर निकल जाएगा 2, एक कम कर लेते हैं, 2 मेरे पास बाहर निकल जाएगा, cot x, क्योंकि 2 में से जाएगा तो क्या मिलेगा, एक ही मिल जाएगा, और cot का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। फॉर्मूला को थोड़ा देख लेंगे, आंसर मिलेगा 2 माइनस 2 cot x इंटू में कोसेक स्क्वायर x। इस तरह से करके हम लोग डेरिवेटिव को निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, ये आपके पास होमवर्क रहेगा, कैसे बनेगा, इसी के जैसा बनेगा। जब इसका पावर हटाएंगे तो सेम बना लेंगे, जब नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दीजिए कमेंट में, उसको हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां ध्यान देंगे सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू में cot रूट x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे पास क्या है, cot रूट x। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है ये वाले सारे x के रेस्पेक्ट में करेंगे अभी यहां तक। लेकिन डिफरेंशिएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी 6 तक ये, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
जब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा मेरे पास dy बटे डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इस चीज को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट रूट x बटे क्या मिले मेरे पास dx। अब इस बात को यहां ध्यान देंगे, डेरिवेटिव जो कॉट x का था, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ कॉट x बटे में dx का वैल्यू था माइनस कोसेक स्क्वायर x। लेकिन इस बात को यहां ध्यान देना है कि जो मेरे पास यहां एंगल में है वही चीज यहां भी होना चाहिए, तभी होगा। लेकिन मुझे यहां x है, यहां क्या है रूट x है, तो हम ऐसा काम करेंगे यहां से डेरिवेटिव ऑफ कॉट रूट x बटे में क्या कर दे डेरिवेटिव ऑफ रूट x इंटू क्या करें डेरिवेटिव ऑफ रूट x बटे में डी ऑफ x। इसका जो वैल्यू मिलेगा कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक, तो माइनस कोसेक स्क्वायर और रूट के बगल में रूट ले जाएगा, बोले x के बगल में रूट x हो गया, और रूट x करेंगे डेरिवेटिव 1 बटे में 2 रूट x। आंसर मिलेगा माइनस 1 बटे में 2 रूट x इंटू में कोसेक स्क्वायर रूट x। इस तरह से करके हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं। पहले क्या करना, पावर हटाना पड़ता है, उसके बाद जो सामने आएगा सबको करते जाएंगे। सपोज दैट कि आप एक राजा हैं, अब सिंहासन में बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और मेरे पास पूरे पहरेदार लोग हैं, कोई छत पे है गल लेके, कोई इधर खड़ा है उधर खड़ा है। तब जो मारने वाला पहले किसको मारेगा, अगर सीधा मेरे पर अटैक करने आएगा तो दिक्कत है कि ऊपर से उसको गोली मार देगा, नीचे वाला तो मारेगा नहीं, तो पहले किसको मारेगा ऊपर वाले को, यानी पहले पावर हटाया जाता है, उसके बाद जो सामने आएगा उसको हटाते जाना। डिफरेंशिएशन का रूल है, पहले पावर हटाइए उसके बाद जो सामने आएगा उनको हटाते चलिएगा। यहां पे बात करते हैं सॉल्यूशन में। लेट y इक्वल टू में रूट 10x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। हम क्या करेंगे, इस रूट 10 इनवर्स x को, रूट 10x को डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो मिलेगा यहाँ पे dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट 10x बटा क्या मेरे पास dx। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x का बटे में dx का क्या मिलता है 1 बटे में 2 रूट x। कब, जब यहाँ वाला चीज और यहाँ वाला चीज सेम होगा, जो रूट का डेरिवेटिव करेंगे वो ओ ने मिलने वाला आपके पास है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट 10x, तो रूट के अंदर वाला को नीचे चाहिए तो नीचे लिख दीजिए 10x इंटू में, ये तो जबरदस्ती लिखे हैं तो जबरदस्ती ऊपर भी लिख दीजिए ताकि कट के बराबर आ जाए, और नीचे क्या मेरे पास dx। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगा मेरे पास, रूट 10x का रूट 1/2 रूट 10x। और जब 10x से करेंगे यहाँ पे 10x का जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पे सेक, डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर x, फॉर्मूले का यूज कर लिया यहाँ पे। इसका जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास सेक स्क्वायर x बटे में 2 रूट 10x। इस तरह से करके सॉल्यूशन को यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इक्वल टू में 5 + 7x का पावर क्या मिलेगा 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इस बात को पे ध्यान देंगे कि पहले हम लोग पावर को हटाते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 5 + 7x इंटू क्या मिलेगा 6 बटे क्या डेरिवेटिव ऑफ x। अब इस बात को यहां से ध्यान दें कि अभी जस्ट फॉर्मूला में पढ़ के आ रहे थे, अभी जो मेरे पास फॉर्मूला था यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n बटा में dx का जो वैल्यू था वो मेरे पास था n x के पावर n - 1। अब यहां देखें कि ये वाला चीज है और ये वाला चीज दोनों सेम सेम था, तो n के बदले में ऐसे लिखे थे, लेकिन ऐसा कंडीशन वहां है ही नहीं।
जब नहीं है तो कंडीशन को क्रिएट किया जाएगा। जब यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप तो मिलेगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 5 + 7x का पावर 6 बटे में डेरिवेटिव ऑफ 5 + 7x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 5 + 7x बटे में डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ पे सेम कंडीशन आ गया, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, वैसे जो यहाँ पे है मेरे पास वो भी यहाँ भी है, तो पावर एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 6 5 + 7x का जो पावर मिलेगा वो मिलेगा मेरे पास 5 इंटू में 5 का हो गया 0 + 7 इंटू में 1, x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 5 + 7x का पावर 5। इस तरह से करके हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं। यानी कि आप जब भी निकालेंगे तो इस बात का फॉर्मूले जो आपको यूज करना सिखा रहे थे पीछे के 3 वीडियो में, उस फॉर्मूले को देख लेंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए यूज कर रहे थे ताकि यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। फिर अभी पावर वाले ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप अभी जस्ट कर लेंगे, अभी जस्ट किए हैं किस क्वेश्चन पे, इसकी तरह कर लेंगे। अब यहाँ करते इसको हम करते हैं आपका होमवर्क रहेगा, हम इसी को करते हैं आपका होमवर्क रहेगा आपके पास। ये रहेगा HW और इसकी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट y का जो वैल्यू मिलेगा ax² + bx + c का पावर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, यहां से dy बटे में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c का पावर 6 बटे में क्या मिलेगा dx। लेकिन जस्ट अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं अभी यहां से कि डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n बटे में डेरिवेटिव ऑफ x बराबर क्या होता है n x के पावर n - 1। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पावर 6 है, लेकिन ये वाला चीजें नीचे है ही नहीं। जब नीचे नहीं है तो नीचे को उसको लिख दीजिए, जब इसी को नीचे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ मिलने वाले हैं डेरिवेटिव ax² + bx + c का पावर 6 बटे में डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c बटे क्या मेरे पास dx। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे इस फॉर्मूले से कि मेरे पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और मेरे पास ये वाला n है, तो ये वाला n बाहर चला था और x में से n घट के लिखा जाता है, तो यहाँ भी मेरे पास लिखाने वाले हैं वो ax² + bx + c का पावर मिलेगा, एक कम कर देंगे तो मेरे पास मिलेगा 5 इंटू में इसका जब डेरिवेटिव करेंगे x² का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x मिलेगा, एक पावर चलाएगा तो मिलेगा 2ax + x का डेरिवेटिव मिलेगा 1 b गुना में 1 प्लस इसका मिलेगा 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या मिलता है 0, यानी कांस्टेंट टर्म मतलब कोई वेरिएबल है तो चेंज क्या करेगा, किसी हिसाब से चेंज होने वाला नहीं है। इसका जो वैल्यू मिलेगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2ax + b इंटू में ax² + bx + c का पावर 5। इस तरह से आप सोल्व करते हैं। ये आपके पास इसी के जैसा क्वेश्चन है, इस आपको होमवर्क रहेगा आपके पास। सेम क्वेश्चन है, पहले पावर हटाएंगे, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे -3 है और c के जगह पे 4 है। यहाँ पे रख देंगे तो आंसर मिल जाएंगे। a के जगह पे 2 रख देंगे, b के जगह पे -3 रख देंगे और c के जगह पे 4 रख देंगे और 6 के जगह पे 5 कर लेंगे और जहाँ 5 है वहाँ पे 4 कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सीखिए पहले कि 4 में क्या आपके पास है, 12 में क्या आपके पास है, 11 में क्या आपके पास है। इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और मिलते और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में।